जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह से हमें एक बार फिर से अवसर मिला है, एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की ये अनुग्रह भरी दृष्टि है जो हम लोगों पर सदैव बनी रहती है। प्रियो, आत्मा से, प्राण से, शरीर से वो हमें सुरक्षित रखता है। हम तभी परमेश्वर के चरणों में प्रियो आ पाते हैं, क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वो प्रार्थना करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। उन्हें या बीमारियां घेर लेती हैं, परेशानियां घेर लेती हैं, दुख आ जाते हैं। लेकिन धन्य हैं वो लोग जो प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और हर समय प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसके पास अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति के साथ आते हैं, उससे प्रेम करते हैं। सच में धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आइए प्रियो, हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। यहाँ पर आज का जो वचन है वो पाया जाता है भजन संहिता 51 अध्याय, उसका 10 और 11 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है, दाऊद पाप क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दाऊद से प्रियो एक पाप हुआ व्यभिचार के रूप में, बहुत बड़ा पाप हुआ, क्योंकि वो हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा के साथ उनके जीवन में एक गलती हो गई, एक पाप हो गया, जो कि इस पाप के द्वारा वो दुखी हैं। उनका मन बहुत दुखी है और वही दुखी मन से, पश्चाताप मन से वो यहाँ पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, और वो इस बात को बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर। ये दाऊद किस प्रकार से यहाँ पर पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हाँ प्रियो, मन भटक गया, दाऊद का मन भटक गया और उन्होंने ये पाप किया, क्योंकि जब मन भटकता है प्रियो तो मनुष्य से गलतियां हो जाती हैं। दाऊद तो परमेश्वर के जन थे, दाऊद राजा थे, दाऊद ने बड़े बड़े युद्ध जीते, लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए मन भटक गया और उस भटकावे में आकर उन्होंने पाप कर दिया। और उसी पाप की क्षमा याचना यहाँ पर परमेश्वर से वो कर रहे हैं कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से जो हो गया उसकी वो क्षमा मांग रहे हैं, परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांग रहे हैं। प्रियो, जाने अनजाने में हम लोगों से भी गलती होती है। हम बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। हमें भी प्रियो, यदि हमसे कोई जाने अनजाने में गलतियां होती हैं तो सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आना है, उनसे क्षमा याचना मांगनी है कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। वचन में लिखा हुआ है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ प्रियो, कुछ पल के लिए अब उन्होंने महसूस किया कि मुझसे पवित्र आत्मा अलग हो गया है। मैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा इतने बड़े बड़े काम करता था, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं और आज उनसे ये पाप हो गया, क्योंकि वो पश्चाताप कर रहे हैं यहाँ पर
तो प्रियो, यहाँ पर हमें भी इस वचन के माध्यम से इस बात को जानना है, इस बात को समझना है कि दाऊद राजा थे। परमेश्वर का आत्मा सदैव दाऊद के संग संग रहता था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, पूछते थे कि मुझे इस काम को करना है। परमेश्वर उन्हें जवाब देते थे और वो युद्ध पर युद्ध जीतते चले जाते थे। हर कार्य में सफलता मिलती थी। और एक समय वो था कि उन्हें जाना युद्ध पर था, लेकिन वो नहीं गए। और जब वो नहीं गए तो उसी समय में वो पाप कर बैठे। उसी समय में प्रियो, कभी कभी हमारे साथ भी यही होता है कि हम जो हमारे कार्य होते हैं, जो हमें परमेश्वर ने कार्य दिया हुआ होता है, हम उससे भटक जाते हैं, हम नहीं जाते हैं, हम नहीं करते हैं। और जब हम परमेश्वर के अनुसार हम जब उस काम को नहीं करते हैं तो हमसे वहीं पर शैतान को मौका मिल जाता है और हम पाप कर बैठते हैं। जैसे कि दाऊद से ये पाप हो गया और उस पाप की क्षमा याचना दाऊद यहाँ पर कर रहे हैं कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। दाऊद इस बात का पश्चाताप करते हुए वो कह रहे हैं कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे संग संग रहे, हमेशा हमारे संग रहे, हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पर शैतान की कोई जगह नहीं है, वहाँ पर पाप की कोई जगह नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके लोग भी पवित्र बने रहें, यही परमेश्वर चाहते हैं। प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें और जाने अनजाने में यदि हमसे गुनाह हो गए हैं तो हम पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आएं और प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा दीजिए, हम आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। हम उन तमाम गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। आगे का जो हमारा जीवन है, जो हमारा भविष्य है प्रभु, वो आपके हाथों में है और आपके हाथों में रहेगा प्रभु, तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आशीषों को लेकर आए और हम सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे ताकि हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन के तमाम कार्य ऐसे हों जो परमेश्वर को भाएं प्रियो, और उन तमाम कार्यों के द्वारा हमारे प्रभु की महिमा और तारीफ हो। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सुंदर सी सुबह में प्रभु जी हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, खुदाबंद आपने अभी तक संभाला है, आगे भी आप संभालें प्रभु जी। और खुदाबंद खुदा, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमसे जाने अनजाने में हम गलतियां कर बैठते हैं और सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु जब हम आपके पास आते हैं तो आप हमें क्षमा करते हैं प्रभु जी। आप हमें क्षमा करते हैं और हमें फिर से अवसर देते हैं प्रभु कि हम उस मार्ग पर चलें जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। खुदाबंद, हम अपने हर एक भाई को, हर एक बहन को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जी आनंद दे खुदाबंद, उनके जीवन में सुख और शांति दे खुदा, आशीषें दें प्रभु जी, बरकतें दें प्रभु जी, और तमाम वो बातें उनके जीवन से दूर करें प्रभु जो उन्हें आपके प्रेम से अलग करती हैं। क्योंकि खुदाबंद, आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु आप हमारे सभी भाई बहनों को अपने शिफा भरे हाथों से छुइए
जो बीमार हैं, जो आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, जो आपकी दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर आप वो परमेश्वर हैं। सदैव आपके कान आपके विश्वासियों की ओर लगे रहते हैं, दुहाई की ओर लगे रहते हैं। प्रभु जो आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, आपके वचनों को अपने मुंह से बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, आप दया करें, उन तमाम भाई बहनों पर दया करें प्रभु। खुदाबंद आज के समय में प्रभु संसार में बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत लोग दुख में जा रहे हैं, बहुत लोग तकलीफ में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही रास्ता नहीं दिख रहा है। हे मेरे प्रभु, आपका वचन उन तमाम भाई बहनों के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। आपका वचन चंगाई को लेकर आए प्रभु जी। आपका वचन ओ परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे मेरे परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना है। खुदा अपने सभी भाई बहनों के तमाम परिवारों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रभु परिवारों में शांति दे खुदाबंद। हर एक लड़ाई, हर एक झगड़ा खुदा खत्म हो जाए प्रभु जी। बहुत से लोग इस बात से चिंतित होते हैं खुदाबंद। बहुत से लोगों के घरों में प्रभु शांति नहीं है, वो शांति पाने के लिए भटक रहे हैं। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा उनके परिवारों में शांति हो खुदाबंद। एक एक जन के जीवन में परमेश्वर बदलाव हो इस वचन के द्वारा, ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा परमेश्वर हम आपको देते हुए विनती करते हैं, खुदा तरस खा मेरे परमेश्वर। तू तरस खाने वाला परमेश्वर है, तू दुहाई सुनने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद बहुत लोग प्रभु जी कष्ट में हैं मेरे प्रभु, कष्ट में हैं प्रभु, बीमारी के कारण वो टूट रहे हैं मेरे प्रभु। आप छुइए मेरे प्रभु, आप अपने उस बेशकीमती लहू को लगा दीजिए उनके ऊपर खुदा, ताकि वो चंगाई को महसूस करें प्रभु जी, चंगाई को महसूस करें। आत्मिक उन्नति दे मेरे परमेश्वर, आत्मा में विश्वास दे प्रभु। आज हमने जो भी वचन पढ़ा परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी आप उन्नति को लेकर आए। प्यारे परमेश्वर, चाहे हमसे जैसी गलतियां हुई हों प्रभु, हम पश्चाताप के साथ जब आते हैं, सच्चे पश्चाताप के साथ आप हमें क्षमा करते हैं प्यारे परमेश्वर। यह हमारा विश्वास है खुदाबंद। आज का पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं। विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।